हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं बस ऑफिस जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ दिखा देती हूँ। बट उससे पहले जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए अभी एसबीआई है, तो आप एसबीआई में ट्राई करिए अभी, क्योंकि काफी सारे मैंने देखा एस्पिरेंट्स का इस बार मतलब मेंस के लिए काफी लोग सिलेक्ट हुए हैं हर एक स्टेट से। काफी मतलब कम भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम कट ऑफ गई है। मतलब पहले की अगर उससे देखा जाए तो जैसे मतलब हाँ, पिछली बार भी थोड़ा यही था कि पिछली बार भी चार चार शिफ्ट बनी थी। बट इस बार भी सेम है। मुझे जो मैंने पिछली बार मतलब पिछली बार सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, यार इतनी शिफ्ट कैसे हो सकती है, मतलब चार शिफ्ट बनी। और फिर जो मेंस देने जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि मेंस नहीं, हम लोग प्री देने जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स थे अराउंड। तो वही ऐसी एकदम प्री जैसी चिक चिक लग रही थी। तो इस बार भी वही सेम सा ही है कि इस बार भी काफी सारे एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट किया गया है मेंस के लिए। तो अभी आपके पास एसबीआई के लिए टाइम है। तो मैं जो बोल रही थी कि मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ दिखा दूं। तो देखो मैं आपको ये दिखा रही थी। देखो ये ना मेरी गाड़ी की चाबी है, इस पे एसबीआई लिख रहा है, दिख रहा है? ठीक है। दूसरी चीज मैं ये दिखा रही थी आपको, ये मेरे को डायरी मिली थी मेरी किट में, इस पे भी एसबीआई लिखा हुआ है, प्यारी है ना? तीसरी चीज ये मेरे को वहां से मिली थी, मतलब ऑफिस से ही। तो ये देखो इस पे भी एसबीआई लिख रहा है, मतलब आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा बट इतना समझ में आ रहा होगा कि एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तीसरी एक और है एक ये भी है, ये मेरे को न्यू ईयर पे मिली थी, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इस पे भी ऐसे लिखा हुआ है। और ये तो आप पहचान ही गए होंगे, ये मेरा आई कार्ड है एसबीआई का, है ना? तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं मतलब मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि ये देखो मेरे पास मैंने इतना अचीव किया हुआ है। भाई वो सिर्फ डायरीज हैं। लेकिन एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ डायरीज नहीं होती। जब मैं भी किसी की वीडियो वगैरह देखती थी और मुझे पता चलता था कि मतलब यार देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी डायरी है ये, वो मतलब वो जो वो नॉर्मल सी डायरी भी होती है ना, उसका भी एक अलग ही वो होता है क्रेज था कि ये एक दिन हमें मिले। तो मैं बस एक मोटिवेशन दे रही थी, मैं कोई ऐसा अवार्ड नहीं दिखा रही हूँ आपको कि ये देखो ये मुझे शील्ड मिली है, ये देखो सर्टिफिकेट, मतलब ऑल्दो सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। बट वो क्या है कि वो मुझे मतलब ऐसे ही एक नॉर्मल मतलब जो सर्टिफिकेट वाला पेपर होता है उस पर मिला हुआ है। तो मैंने उसकी फ्रेमिंग नहीं करवाई है, फ्रेमिंग करवा के मैं उसको भी दिखा दूंगी आपको। तो दैट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन कर रही थी, मोटिवेशन दे रही थी कि ये सारी चीजें। तो आपके अंदर ना वो वाली फीलिंग आ रही होगी कि यार मतलब बेशक ये सिर्फ डायरीज हैं, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि मान लो कोई सोना हो चांदी हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डायमंड नहीं है। बट दिस इज द थिंग एन एस्पिरेंट वांट्स, है ना? तो वही चीज है कि मैं सिर्फ मोटिवेशन दे रही थी आपको। और अच्छा, अब ये तो हो गई मोटिवेशन। अब आई विल गो जिसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है उस वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो देखो, आपका ना एसबीआई क्लर्क मेंस, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेडली भी क्लियर हुआ है एसबीआई क्लर्क। तो ये जो लास्ट के मतलब 10 तारीख को है आई थिंक एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम। तो लास्ट के आज 3 तारीख है, ये जो बीच के 7-8 दिन है, 7 दिन ही, ऑलमोस्ट इवन 6 दिन, ये 6 दिन में आपको क्या करना है, क्या मतलब एक तरीके से स्मार्ट टिप्स जो मैं देना चाहती हूँ आपको। जो कि मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ जो लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटजी होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऐसा है ना कि हम लोग मतलब पूरे साल हमने तैयारी करी लेकिन लास्ट में आके हमने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम एक तरीके से मतलब वहां पे अगर हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रही है लास्ट के टाइम पे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ अगर हमारी तैयारी में हमने लास्ट में आके कुछ कुछ भी घपला कर दिया तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है। तो ये जो 5-6 दिन आपके बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की बात करूंगी। करंट अफेयर्स में इन 6 दिनों में अब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई नया वीक या फिर नया मंथ उठाना चाहिए। आप जितना कर चुके हो, इवन मान लो देखो किसी ने 6 महीने की करंट अफेयर्स करी होगी, किसी ने 5 की करी होगी, किसी ने 4 की करी होगी,
तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले ना आप जो 3 महीने की करंट अफेयर्स है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लो। देखो काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पुरानी करंट अफेयर्स, क्योंकि वो ना एजुकेटर टू एजुकेटर और सोर्सेज़ टू सोर्सेज़ वेरी करता है कि आपने किससे करी है। तो उसी हिसाब से देखो, जैसे मैं कुछ सर से किया करती थी, तो कुछ सर का क्या था कि मैंने एक बार अगर मैं कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसका रिविज़न कर लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम तक याद रहती थी। तो अब जैसे ऐसा ही आपका हुआ कि आप किसी भी, देखो एजुकेटर कोई भी खराब नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन वही है ना कि हमें किसका समझ में आ रहा है, किसका हम याद रख पा रहे हैं। कोई इंसान पीडीएफ से कर रहा है, सिर्फ कोई क्लासेस नहीं ले रहा, कोई-कोई ऐसा है जो सिर्फ क्लासेस पर ही रिलाई है, उसको क्लासेस से ही समझ में आ रहा है, कोई-कोई नोट्स बना के कर रहा है। तो वो अपने ऊपर है कि हमको कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है? तो करंट अफेयर्स का ये सीन है कि किसी को याद होगा पुराना, किसी को नहीं याद होगा। तो इन 6 दिनों में मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप नई करंट अफेयर्स करो। इन 6 दिनों में जो भी, नॉट जस्ट अबाउट करंट अफेयर्स, बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी है सेक्शंस, उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि नया कुछ भी मत उठाओ। जो भी पुराना है उसको अच्छे से करो। करंट अफेयर्स के लिए तो स्पेशली यही है। करंट अफेयर्स में जो पुरानी है, अगर आपने 4 महीने की करी है, तो भी 5 की करी है तो भी, और 6 की करी है तो भी। पहले लास्ट के 3 मंथ्स उठाओ। जनवरी टू मार्च, ये 3 महीने बहुत अच्छे से कर लो। इसमें भी क्या है कि जिस हिसाब से आपको जैसे-जैसे टाइम मिलता है, उस हिसाब से अपना मतलब वो टारगेट बना लो। अगर आप ये सोच के करोगे कि आज मुझे करंट अफेयर्स करनी है, अब पता है, जैसे आप ये सोच के करोगे कि आपको मतलब आज इतने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, तो आप क्या करोगे कि मान लो करंट अफेयर्स आपने 1 वीक की कर लिया, 1 दिन की कर ली, तो इस हिसाब से 6 दिन में ये नहीं हो पाएगा। तो टारगेट बेस्ड स्टडी लेके चलो कि आप जो है टारगेट बना लो कि मैं 6 दिन में इतना कर सकता हूँ। मान लो आपको जैसे क्योंकि देखो क्योंकि आप पढ़ तो चुके ही हो पहले से ही, अब आपको सिर्फ रिवीजन ही तो करना है। तो फिर अगर आप अच्छे से पढ़िए ना आपने, तो फिर आप 1 महीने की भी आराम से कर लोगे। मतलब क्योंकि उसमें क्या है कि सिर्फ ऊपर-ऊपर से पढ़ना है, डीपली तो नहीं पढ़ना, बस थोड़ा हेडिंग्स को याद रखना है, ठीक है? और अगर फिर भी आपका ना थोड़ा ऐसा ही है कि मतलब बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो यार लास्ट के मतलब 2-3 महीने तो आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम एसबीआई क्लर्क दिया था, तो मैंने भी, पता है, मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी थी, मैंने वही 3 महीने की करी थी। एनआईसीएल में तो, सॉरी एनआईसीएल नहीं, एनआईसीएल का तो अलग था। एसबीआई की शायद 3 महीने की थी, तो मतलब ये है कि 3 महीने में हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट ये है कि डीप तो आता है। तो डीप वाली स्टडी तो आपको तभी करनी थी, इन 6 दिनों में तो वही बस रिवीजन वाला टाइम है ना? तो बस आपको क्या करना है कि लास्ट के 3 मंथ्स रिवीजन करने हैं। बाकी के जो जो आपने जो भी ऊपर पढ़े, लाइक दिसंबर पढ़ा होगा, नवंबर, अक्टूबर, तो इनको ना भई यार देखो, अगर टाइम बचता है बाद में ये 3 महीने करने के बाद, तो करना। और अगर टाइम नहीं बचता है, तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि इन 3 महीने को ही अच्छे से रट जाओ, अच्छे मार्क्स निकल आएँगे। देखो जिनके 25, 30 ये आते हैं, वो यार वो शुरू से स्टडी कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं शुरू से ही डीप में। कोई भी इंसान लास्ट में स्टडी करके 25-30 मार्क्स नहीं ला सकता करंट अफेयर्स में, ठीक है? क्योंकि इतनी डीप आती है। तो यही है कि अगर आप ये सोचो कि 3 महीने करके मैं 25-30 मार्क्स निकाल लूँगा, तो यार वो नहीं, अगर आप मतलब 10-15 भी ले आए ना, वो भी इंसान के लिए बहुत है। क्योंकि यार मुझे पता है, मैंने ना मतलब मेरा करंट अफेयर्स में एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे 2.5 नंबर आए थे और मैं एक-एक नंबर के लिए लड़ रही थी उस टाइम पे कि यार कैसे भी 1 मार्क्स मिल जाए मुझे, 2 मार्क्स मिल जाए, मेरी कट ऑफ निकल जाए। तो यार अगर करंट अफेयर्स में 10 से 15 मार्क्स के बीच भी आ रहे हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। कि आपने इतने मार्क्स मतलब निकाल लिए करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स यार एकदम अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ से क्या आ जाए, पढ़ा है हमने वो टॉपिक, नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। तो 10 टू 15 मार्क्स निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 3 महीने में अगर आप करके ये निकाल सकते हो, 3 महीने वाली करंट अफेयर्स करके, तो दैट्स अ बिग थिंग, ठीक है? उसके बाद करंट अफेयर्स का तो ये हो गया कि आपको ये 3 महीने की करनी है। उसके बाद क्वांट। क्वांट में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी नया नहीं उठाना, बट अगर क्वांट अभी भी वीक चल रही है, तो यार देखो अब इतना टाइम तो नहीं बचा है, बट हाँ ये है कि सेक्शनल दे दो, ठीक है? और आई होप, मैं मतलब दिल से ये आशा कर रही हूँ कि आपने फुल मॉक लगा लिए होंगे, ये 6 दिनों के लिए आप नहीं रुके होंगे फुल मॉक के लिए। क्योंकि यार देखो, बीच में फुल मॉक लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक तो एग्जाम टाइम पे जो हमें वन सिटिंग में पूरा एग्जाम देना होता है, उस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। और मतलब जैसे मान लो एक सेक्शन हमारा खराब हो गया, दूसरा हमारा, तो मतलब एक सेक्शन का इफेक्ट दूसरे सेक्शन पे ना पड़े, हम पैनिक ना हो जाए, तो उस चीज का भी मतलब वो पड़ता है कि हमें फुल मॉक क्यों लगाने चाहिए, ठीक है? तो मैं लिटरली होप कर रही हूँ कि फुल मॉक लगा लिए होंगे, और अगर किसी ने नहीं लगाया तो यार एक आध दो अब तो लगा लो।
लास्ट के 6 दिन बचे हैं, 2-3 मतलब जितने लगा सको उतने लगा लो, ठीक है। लेकिन जो लोग फुल मॉक लगा चुके हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि एक आध फुल मॉक जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है फुल मॉक लगा लो, और कुछ सेक्शनल्स लगा लो। इंग्लिश के सेक्शनल लगा लो, करंट अफेयर्स के तो क्या ही लगाओ, करंट अफेयर्स तो रिवीजन करो जितना कर सको, क्विज वगैरह में टाइम खराब मत करो, ठीक है। इंग्लिश के सेक्शनल लगाओ, क्वांट के सेक्शनल लगाओ, रीजनिंग के सेक्शनल लगाओ, ये जो टाइम बचा है उसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वांट में तो वही है कि आप सेक्शनल ही लगा सकते हो। उसके बाद कैसे करनी है अटेम्प्ट तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ही टाइम में बहुत बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस को ये मत देखो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम मत दो मतलब एक क्वेश्चन को। तो ऐसे करके आपको क्वांट अटेम्प्ट करनी है। सेम फॉर द रीजनिंग कि एक मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका टाइम खा रहा है बहुत ज्यादा, 5 से 6 मिनट ये ऑलरेडी ले चुका है और फिर भी अभी भी सॉल्व होने का इसमें कोई वो नहीं है कि लाइक सॉल्व होता हुआ दिख रहा हो, तो यार उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दो। उस ग्रीड में बताओ कि ये क्वेश्चन हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे कर करके आप मतलब आधा घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 5 से 6 मिनट में ये चीज देख लो कि क्वेश्चन को कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर वो सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा, तो यार उसको वहीं छोड़ दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि हमसे हो जाते हैं लेकिन उनमें काफी टाइम लग जाता है, लाइक 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, तो ऐसे क्वेश्चन को भी छोड़ दो। पहले वही क्वेश्चन को उठाओ जो कि डुएबल लग रहे हैं, ठीक है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं सजेस्ट करूंगी कि या तो आप मतलब डेली सेक्शनल दो, ये जो 5-6 दिन बचे हैं इसमें, या फिर आप जो है अलग से कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर उसकी पीडीएफ उठा लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पीडीएफ से क्या होगा, देखो हमें इंग्लिश में मेनली क्या चीज चाहिए होती है, वोकैब और रीडिंग। रीडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो ग्रामर है, ग्रामर प्री में ज्यादा काम आती है, मेंस में इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो मतलब हमारी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। तो इसलिए मैं इंग्लिश का मतलब ये सजेस्ट कर रही हूँ कि चाहे सेक्शनल दे लो, चाहे आप जो पीडीएफ वगैरह से प्रैक्टिस करते हो वो दे लो। क्लासेस के लिए मैं बिल्कुल सख्त मना कर रही हूँ ये 6 दिनों के लिए, क्योंकि यार क्लासेस में टाइम दोगे तो अपना जो अपनी तरफ से जो होता है ना वो कुछ नहीं कर पाओगे। क्लासेस में देखो क्या होता है, क्लासेस में एजुकेटर का और हमारा दोनों का माइंड चल रहा होता है। और जबकि हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ मतलब लास्ट के टाइम पे ना जो हम जितना अपना दिमाग लगा सकते हैं, खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, वो चीजें हमें करनी चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि क्लासेस, अगर आप अभी भी क्लासेस पे मतलब रुके हुए तो क्लासेस तो छोड़ दो। और लास्ट के अगर 5-6 दिन जो बचते हैं उसमें आप, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि लास्ट के 4-5 दिन या 3-4 दिन के लिए करंट अफेयर्स की भी क्लास छोड़ देना। क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम पे आप अपना पुराना रिवीजन करो। 2-3 दिन के लिए तो छोड़ ही सकते हो यार, 2-3 दिन के लिए छोड़ देना। मैं भी ऐसे ही करती थी, बट हाँ अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप क्लास के साथ साथ कर लोगे, आपका मतलब टाइमिंग बहुत सही है। मेरा तो ये था कि मैं रात में सो रही हूँ बहुत लेट और दिन में जगती थी 11-12 बजे, तो यार नहीं हो पाता था, क्योंकि फिर बीच का टाइम में भी थोड़ा पढ़ना होता था, तो यार मैं क्लासेस नहीं कर पाती थी। लेकिन इन केस आपको ये लग रहा है कि आप करंट अफेयर्स की क्लास करके या फिर किसी भी चीज़ की क्लास करके वो चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, तो फिर यू कैन गो फॉर दैट। मतलब मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मतलब मुझे कंप्लीटली फॉलो करो। भाई कुछ चीज़ें ना अपनी तरफ से भी देखनी होती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आप 1 घंटा निकाल सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, या फिर आप 1 घंटा निकाल सकते हो क्वांट की क्लास करने के लिए, और आपको मतलब वो करनी ही करनी है, आपको लाइक अपने अंदर कुछ ऐसा वीकनेस लग रही है कि यार आप क्वांट की क्लास आपको करनी चाहिए, तो फिर यू कैन गो फॉर दैट। बट जो मेरा पर्सनल सजेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो हर इंसान का ना कोई सेक्शन पे एकदम, किसी का कोई सेक्शन अच्छा होता है, किसी का कोई सेक्शन अच्छा होता है, तो बेस्ड ऑन दैट हर एक की अपनी अपनी कुछ अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो वहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी भी एड ऑन कर सकते हो। तो ये है कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि कंप्लीटली मतलब बिल्कुल छोड़ दो क्लासेस को। अगर आपको ये लगता है कि मतलब क्लासेस आपको कुछ इम्पैक्ट कर रही हैं आपके मॉक्स पे या फिर आपके मार्क्स पे, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है फिलहाल के टाइम पे, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करो जैसा आपको ठीक लगे। और अगर आपको लगे कि यार अभी के टाइम मतलब अभी के हिसाब से देखें तो अभी के हिसाब से तो कोई ऐसा इफेक्ट पड़ नहीं रहा क्लासेस से, तो फिर आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कंप्लीटली छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, मीन्स के बाद वापस से करने लग जाना। आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब मेरा बस मैं समझो आप, मैं बस ये कह रही हूँ कि अपने आप पर फिलहाल ज्यादा फोकस करो, है ना। मतलब अपने आप पे कैसे कि आप मतलब आप ये सोचोगे कि यार क्लासेस करके भी तो मैं अपने आप पे फोकस कर रहा हूँ, नहीं।
मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आप मॉक्स वगैरह दे रहे हो, मॉक्स में आप सोचो आपकी खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी हो रही है ना। मॉक्स में आप पूरा कंप्लीटली जो है अपने मतलब अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे हो मॉक्स करने में, सॉल्व करने में। क्लासेस में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मतलब आपको एजुकेटर करवा रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना, वो चीज हो रही है। क्लासेस जो है होती भी बहुत ज्यादा टाइम, मान लो 2 घंटे की क्लास है तो उसमें 2.5-3 घंटा लग जाता है हमें करने में, क्योंकि समटाइम्स हम उसको पॉज कर करके करते हैं कि हम मतलब हम ये सोचते हैं कि सामने से हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं और क्वेश्चंस को हम मतलब कर ले रहे हैं और उसको पॉज कर दिया वीडियो को, और जब नहीं आता तो फिर एजुकेटर जो समझा रहा है, तो यार कभी कभार 2 घंटे की क्लास करने में 2.5-3 घंटा भी लग जाता है ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी देखो मेरा जो, अगर मैं ऑल ओवर कंक्लूजन में बताऊं तो मेरा सजेशन है कि पहली चीज करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ्स की कर लो, ठीक है। दूसरी चीज क्वांट या रीजनिंग में कोई भी नया टॉपिक मत उठाओ अगर आपका वो नहीं हुआ है तो, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है तो उस सेक्शन के कुछ सेक्शनल मॉक्स लगा लो। अगली ये कि अगर आपने फुल मार्क नहीं दिया है तो यार 1-2 फुल मार्क दे लो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि वन सिटिंग में आपको कैसे एग्जाम देना है। एक एग्जाम बिगड़ गया तो फिर दूसरे एग्जाम पे कैसे, मतलब एक सेक्शन बिगड़ गया तो दूसरे सेक्शन को आपको कैसे कंट्रोल में रखना है, खुद मतलब खुद को कैसे कंट्रोल में रखना है, पैनिक नहीं होना, वो चीज की प्रैक्टिस है ना। फुल मार्क्स से ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो कि लास्ट के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। क्वांट रीजनिंग के आपको कैसे क्वेश्चंस उठाने हैं, कि मतलब पहले कौन सा क्वेश्चन उठाया, लास्ट में कौन सा किया, ये चीज सेम फॉर रीजनिंग, है ना। इंग्लिश में आई विल सजेस्ट कि चाहे तो सेक्शनल मॉक दे लो, चाहे पीडीएफ प्रैक्टिस लगा लो। और ऐसा भी अगर आपके पास टाइम है ना तो दोनों चीजें भी कर सकते हो, सेक्शनल भी दे सकते हो और पीडीएफ की भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है जैसे क्वांटिटी रीजनिंग में होती है कि पहले हमें कौन सा क्वेश्चन उठाना था, लास्ट में कौन सा उठाना था, वो चीज नहीं होती है ना। वहां पे सिर्फ हमें वर्क करना है अपनी वोकैब पे, अपनी रीडिंग स्ट्रेटेजीज पे और अंडरस्टैंडिंग पे, है ना। तो वहां पे उन चीजों पे वर्क करना है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि इंग्लिश में आप जो मर्जी हो वो कर सकते हो, जो मर्जी हो मतलब चाहे सेक्शनल लगा लो, चाहे सेक्शनल प्लस पीडीएफ लगा लो, चाहे सेक्शनल प्लस फुल मॉक के साथ जो इंग्लिश होती है वो कर लो, और फुल मॉक अगर कंप्लीट दे रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से टू यू इन दिस वीडियो। इसके अलावा अगर मैंने पहले नहीं बोला है वीडियो के शुरुआत में तो मैं बोल दे रही हूँ, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को, और जिनका नहीं हुआ है, जो एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपके पास एसबीआई में काफ़ी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी एस्पिरेंट्स, काफ़ी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, इसलिए आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी ही है। और यार मतलब अपॉर्चुनिटी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहली जो चीज होती है ना हमारे अंदर वो यही होती है कि बस कोई सी भी मिले, चाहे क्लर्क मिले, पीओ मिले, जो मर्जी मिले, बस मिल जाए एक बार, किसी भी बैंक में मिले, बैंक भी मैटर नहीं करती पहले, फिर उसके बाद आने लगते हैं कि मुझे एसबीआई करना है या मुझे तो आरआरबी में ही रहना है या फिर मुझे ग्रेड भी करना है, वो सब बात ही बात है। तो यार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप मतलब मेंस के लिए अपियर हो रहे हो तो इस अपॉर्चुनिटी को ना हाथ से मत जाने दो। लास्ट के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो अपनी स्ट्रेटजीज का, जो आप स्ट्रेटजी अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहो वो कर सकते हो। ये सिर्फ मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं जो कि आप मतलब आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छी लगे तो फिर यू कैन गो विद योर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो बस यही है, यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। बाकी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप में आप पूछ सकते हो, वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं बहुत सारे, और वहाँ पे मतलब जो मेरे साथ तैयारी करते थे वो भी हैं कई लोग, तो मतलब काफ़ी अच्छा क्या बोलते हैं पारिवारिक माहौल है, तो वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी बस यही है कि पहले जो हुआ सिलेक्शन आपका किसी एग्जाम में हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, पहले वाली चीज़ को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपके हाथ में है। तो बस यही है, यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।